हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू नोटिफिकेशन आया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से लॉयर्स के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर ये पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जाओ सर्च करोगे, तो वहाँ पर आप लोगों को कॉर्नर में ऊपर जो है इसका एक अलग से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक नया नोटिफिकेशन आया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सभी के लिए। तो देखिए किस चीज़ से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर डेट भी दिखाई दे रही होगी, आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करके देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए, इंटीमेशन रिजोल्यूशन डेटेड 30/12/2022 पास्ड बाय द जनरल काउंसिल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो देखिए, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ बिन रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम मैनी एडवोकेट्स दैट ओनिंग टू पैंडमिक दे हैव। देखिए बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि हमें पता है कि जब पैंडमिक था, कोरोना चल रहा था, उस टाइम पर जो है बहुत सारे एडवोकेट्स जो थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि जो वर्क था वो हम वर्चुअली कर रहे थे। कोई घर से कर रहा था तो कोई किसी तरीके से कर रहा था, बट कर रहा था। तो उससे जो है जो भी एडवोकेट्स वगैरह थे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, और मतलब इतना भी काम जो है वो नहीं चल रहा था उस टाइम पर। तो डिफ़िकल्टी वो जो बिल्कुल ही फेस कर रहे थे उस टाइम पर। तो इन्होंने भी ये चीज़ मेंशन की है, तो कुछ उनको छूट दी गई है, वो हम डिस्कस करेंगे। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम मैनी एडवोकेट्स दैट ओनिंग टू द पैंडमिक दे हैव सफर्ड मिजरेबली। मैनी ऑफ देम वर नॉट एबल टू टेक कोर्स केयर ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ फैमिलीज़। कुछ ऐसे थे जो अपनी फैमिलीज़ वगैरह की जो है केयर्स नहीं कर पाए ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़ एंड डिफ़िकल्टी अरेंजिंग मेडिकेशंस एंड हेल्थ केयर वगैरह के भी कुछ इश्यूज़ आए थे। मैनी एडवोकेट्स लॉस्ट देयर नियर एंड डियर वंस ड्यूरिंग द पैंडमिक। बहुतों ने जो है अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपनी फैमिली को भी बहुत मतलब ऐसा हुआ है, सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई थी कंट्री के अंदर कि खोया है उन लोगों को इंस्पाइट। बट ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक होता है ना कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन अराइज हो जाती है कंट्री के अंदर, एंड ये जो है संभालनी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, और इसमें जो है पता नहीं लगता किसको कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये अराइज नहीं होनी चाहिए। And state bar council, various bar association, many advocates legal fraternity as a whole suffered lot due to closure of courts. तो जैसे कोर्ट्स वगैरह बंद हो गए थे, तो उससे जो है बहुत सारा प्रॉब्लम जो है उनको फेस करनी पड़ रही थी। सफ़र किया था उन्होंने बहुत ज़्यादा, वर्चुअली हियरिंग होती थी, ऑनलाइन ही, मतलब कोई केस आ रहा है तो ऑनलाइन ही उसको देखा जाता था, उसकी सुनवाई वगैरह की जाती थी। तो प्रॉब्लम तो देखिए हर चीज़ में थी, कोर्ट्स में ही नहीं बल्कि हर चीज़ में थी। तो लाइवलीहुड चलाने में उनको मतलब काफ़ी मुश्किल हो रहा था, उनके जो राइट्स थे वो भी डिप्राइव्ड हो रहे थे उस टाइम पर। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैड अर्लियर वाइड रेजोल्यूशन डेटेड दिया है उन्होंने, एक रेजोल्यूशन दिया था इन्होंने 29/7/2020 में, हैज़ एग्जम्प्टेड द पीरियड ऑफ 24 मार्च टू 31 मार्च 2021। इन्होंने जो कुछ छूट दी थी, जो भी हमारे वहाँ पर जो पेंडेमिक वगैरह था उसमें, जैसे अब आप पीडीएफ देखोगे तो वहाँ पर आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ से भी रीड कर सकते हो। From the point of view considering it within the requirement, the period of 2 years of the date enrollment to clear। देखिए होता क्या है बेसिकली, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया, जब अपनी लॉ ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेते हो, लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जो आप लोगों को स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट कराना होता है, और वो जो है विद इन 2 ईयर्स तक ही वैलिड होता है। उसके बाद जो है उसको आप लोगों को रिन्यूअल कराना होता है। फिर आप लोग मतलब ऐसा होता है कि पास नहीं कर पाया, कोई हेल्थ इशू हो गया, किसी रीज़न से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो उसके बाद जो आप लोगों को दोबारा से रिन्यूअल कराना होता है अपना एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल के अंदर। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई है। बाय अ वे ऑफ इंस्टेंट रेजोल्यूशन डेटेड, जो इन्होंने जो अब इंस्टेंट रेजोल्यूशन डेट 30 दिसंबर को पास की थी, हेयर बाय रिजोल्व दैट पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। जो पीरियड था हमारा लास्ट, जो भी इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था वो ये था 31 अक्टूबर 2021 में टिल अप्रैल 2000 टाइम टू रिजल्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइकली टू डिक्लेयर इट हेयर एग्जम्प्टेड फ्रॉम काउंटेड एज अ नेसेसरी पीरियड। तो इनको जो है जब तक ये रिजल्ट नहीं आ जाता है, आ जाएगा AIB एग्ज़ाम का, तो उस डेट तक इनको एग्जम्प्ट किया गया है
छूट दी गई है एज अ नेसेसरी पीरियड विद इन रिक्वेस्टेड टाइम पीरियड 2 years फ्रॉम द डेट इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट टू पास, वो पास कर सकते हैं एग्जाम को। थर्स इट इज़ हेयर बाय रिजोल्व द पीरियड शेल रिमेन एग्जम्प्टेड एंड शेल बी काउंटेड वाइल कैलकुलेटिंग द 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग द टाइम पीरियड फॉर द क्लियरिंग पासिंग AIB। तो आप जो ये PDF है, ये आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करके भी अपना ओन जो है खुद पढ़ सकते हैं कि क्या इन्होंने दिया हुआ है। आप लोगों को नोटिफाई करना ज़रूरी था, बिकॉज जो भी नोटिफिकेशन आता है आप लोगों को वीडियो मिल जाती है, हालांकि 1-2 दिन डिले हो जाता है बट वीडियो आप लोगों को मिल जाती है और आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। अपने कलीग्स जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता लग जाए, और जिन्होंने पहले पास आउट कर लिया था, पहले एग्जाम दे दिया था, उनको भी ये फॉरवर्ड कर दो ताकि पता लगता रहे चल क्या रहा है। ठीक है, तो गाइस होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर